चैप्टर नंबर 4 प्रिपरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। चैप्टर के इस हिस्से में हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कोर्स में होना ज़रूरी हैं, लाइक व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन योर जर्नी एज एन अमेज़न सेलर। इस कोर्स के दौरान हम बात करेंगे कुछ अहम एलिमेंट्स के बारे में जिनको हम रिसोर्स कहेंगे, और इनमें बहुत सारे रिसोर्स फ्री हैं। मगर अभी कोर्स शुरू करने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आपके पास एक लैपटॉप हो या एक डेस्कटॉप हो और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, और इनमें बुनियादी प्रोग्राम्स लाइक एक्सेल वगैरह आसानी से खोले जा सके, या गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट इज़ फ्री। इसी तरह अपाची ओपन ऑफिस है जो कि फ्री है, एंड इट शुड हैव नोटपैड और एनी अदर टेक्स्ट प्रोग्राम। और कम से कम एक हफ्ते के दौरान यू हैव टू स्पेयर 5 आवर्स अ वीक। अगर ज़्यादा वक्त दे सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मूविंग ऑन टू मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। मैं समझती हूँ कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जिससे ये बात आपको महसूस होगी कि अमेज़न पर सेल करना इंतहाई आसान है और बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि अमेज़न एक प्रोसेस है जिसमें सेल के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत पेश आती है, जिसकी मदद से आप अपनी कामयाबी को आसान बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ को आप कोर्स की मदद से सीख सकेंगे। हाँ, अलबत्ता इसको 2 से 3 माह लग सकते हैं, जिसमें एक नए सेलर की हैसियत से आप अपनी मुश्किल बुनियाद बना सकेंगे और आपकी सेल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा भी हुआ है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने जल्द मुश्किल बुनियादों पर सेल का आगाज़ किया है। नई बनाई जाने वाली लिस्टिंग को 2 से 3 माह का अरसा दरकार होता है जिसमें वो अपने फुल पोटेंशियल तक जा सकें, और जब तक लिस्टिंग इस्टेब्लिश नहीं हो जाती सेल्स और प्रॉफिट मुसलसल फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि पूरा साल सेल्स एक लेवल तक नहीं रहती और इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, मगर ये बात दुरुस्त है कि नई लिस्टिंग में फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा होती है। ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग वक्त से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाए, मगर ऐसा एक्सपेक्ट करना दुरुस्त नहीं होगा। ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जब नई लिस्टिंग तैयार की जाती है तो काम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, और जैसे ही लिस्टिंग इस्टेब्लिश हो जाती है तो काम में कमी आ जाती है और कम मेहनत दरकार होती है। और बहुत से नए सेलर्स ये भी सोचते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल लिस्टिंग्स के साथ बासानी कामयाबी हासिल की जा सकती है, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। और जो सेलर इस तरह काम का आगाज़ करते हैं उनको पछतावा होता है कि क्यों एक लिस्टिंग से काम स्टार्ट नहीं किया गया। और ये कोर्स आपको ये बताएगा कि किस तरह एक प्रोडक्ट और सिंगल लिस्टिंग के साथ कारोबार को बिल्ड किया जा सकेगा और कहाँ आपको चैलेंजेस दरकार होंगे। और ये बात श्योर है कि आपको चैलेंजेस दरकार होंगे और शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होती है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि अमेज़न पर आप कहीं भी नहीं जा रहे, मगर जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर काम जारी रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप मंजिल और गोल्स हासिल कर रहे हैं। बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर द रिजल्ट्स टू किक इन। मैंने ऐसा भी देखा है कि शुरू में बनाई जाने वाली लिस्टिंग 1 या 2 सेल तक महदूद रहती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स 15 से 20 तक रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ जाती है। 1 से 2 की सेल से लेकर 15 से 20 तक की सेल भी शायद आपको बहुत ज़्यादा ना लगे। एंड इन द बिग पिक्चर इट्स नॉट अ लॉट बट इनफ टू मेक फॉर यू प्रॉबेबली अ फुल टाइम इनकम बेस्ड क्राइटेरिया कि आपने कौन सी प्रोडक्ट की सेल करनी है, आपको किससे कारोबार शुरू करना है। आपकी पहली लिस्टिंग कुछ कामयाबी हासिल कर सकेगी, मगर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि आप एक तगड़ी रकम कमाएं, क्योंकि आपने शुरुआत छोटे लेवल से करनी है और यहाँ से आपने कारोबार को बिल्ड करना है। आई लाइक टू कंपेयर इट टू द स्नोबॉल इफेक्ट। इट्स लाइक पुशिंग अ स्नोबॉल अप ऑन अ हिल। ये वाकई इस बड़े और भारी बर्फ़ के गोले को एक ऊंची पहाड़ी पर धकेलने के बराबर है। एक बार आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये दूसरी तरफ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो इसकी रफ्तार ज़्यादा और तेज़ हो जाती है और ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ये बात अमेज़न की लिस्ट पर अच्छी तरह से लागू होती है। सवाल ये है कि वो टिपिंग पॉइंट कब आएगा जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे। आम असूल के तौर पर जब आप माहाना 10 से 20 हज़ार डॉलर कमा रहे हों और इसमें से 30% आप प्रॉफिट इमेजिन कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 से 6 हज़ार डॉलर मुनाफा कमा रहे हैं। और जाहिर है कि मुनाफे के मार्जिन मुख्तलिफ होते हैं। एक नए सेलर के लिए 15% मुनाफा भी कम तस्वर नहीं किया जाएगा, और जैसे ही आप कारोबार में आगे जाएंगे मुनाफे को बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं।
آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امیزون کب ادائیگی کرتا ہے۔ امیزون 2 ہفتے بعد ادائیگی کرتا ہے اینڈ دیر از نو ہولڈنگ پیریڈ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مہینے کی 15 تاریخ کو ادائیگی کرنی تھی تو آپ کو 2 ہفتوں کی ادائیگی کی جائے گی اپ ٹل دا 14th آف دا سیم منتھ، اور اس میں ایک ایکسیپشن بھی ہے۔ اگر آپ امیزون پر نئے سیلر ہیں اور آپ کی سیل ایک دم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو امیزون آپ کی آمدنی کا ایک حصہ 7 دن کے لیے روک لے گا، اور یہ صرف امیزون اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اگر امیزون پر آپ کے کاروبار کی کوئی ہسٹری موجود نہیں ہوتی تو فنڈ ریلیز کرنے سے پہلے امیزون میک شور کہ سب ٹھیک ہے۔ اپنے اس چیپٹر میں ہم نے بیسک تھنگس کو کور کر لیا ہے جو آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں، اینڈ وٹ ٹو ایکسپیکٹ وین یو اسٹارٹ یور جرنی ٹو بیکم اے پروفیٹیبل سیلر۔ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔